हेलो गाइस। नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो में टॉप 80 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि हाल फिलहाल की परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो पाटलिपुत्र आपका हो जाएगा गंगा नदी के किनारे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो अजंता की गुफाएं दोस्तों चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो नमक सत्याग्रह शुरू किया था 1930 में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे वो सर सैयद अहमद खान थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, नर्मदा नदी किस पर्वत से निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो हो जाएगा जोंग फॉल्स। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य को चाय का बागान कहा जाता है? तो चाय का बागान कहा जाता है वो आपका असम को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सुंदरबन किस नदी के डेल्टा में है? तो सुंदरबन आपका गंगा नदी के डेल्टा में हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सतलुज नदी किस देश से निकलती है? तो सतलुज नदी निकलती है आपकी चाइना से, चीन से निकलती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल आपका हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल होगा, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीडीपी का पूर्ण रूप हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, हरित क्रांति का संबंध किससे है?
तो हरित क्रांति का संबंध आपका कृषि से हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सेवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को कहा जाता है तृतीयक क्षेत्र। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय मुद्रा नोट छापने का कार्य कौन करता है? तो भारतीय नोट छापने का काम करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में बेरोजगारी दर किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये की जाती है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, एलआईसी का पूरा नाम क्या है? तो एलआईसी का पूरा नाम हो जाएगा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, नबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नबार्ड का मुख्यालय आपका मुंबई में हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1951 में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा संविधान किस भाषा में लिखा गया है? तो वो लिखा गया है आपका अंग्रेजी भाषा में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये आपका 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव करता है निर्वाचक मंडल। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकारों की संख्या हमारी 6 हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष आपके हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश था, वो थे आपके हरिलाल जे कानिया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा H2O। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 2 से 6 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सूरज का प्रकाश धरती तक आने में कितना समय लेता है? तो वो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु आपकी लिथियम हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, बिजली का बल्ब किसने आविष्कार किया था? तो बिजली का बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस एडिसन ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है,
अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह आपका हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन परत बनी होती है O3 गैस से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह प्रसिद्ध है? तो लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है आपका, दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? तो दूध का सफेद रंग होता है कैसीन के कारण। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, 2025 में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो 2025 में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, 2025 का बजट किसने पेश किया? तो 2025 का बजट किया था निर्मला सीतारमण ने पेश। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग वर्ष है? तो चंद्रयान 3 2023 में सफल लैंडिंग हुई थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, 2025 में भारत का प्रधानमंत्री कौन है? तो 2025 में भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।